जहां पूरा दुनिया नए साल के स्वागत में लगी है, आतिशबाजी में लगी है, वहीं एक एम्बुलेंस एक गांव पहुंचता है, वहां मातम फैल जाता है। एक हफ्ते पहले अपने राज्य को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के दक्षिण भारत के चेन्नई में जाके नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण का सपना देखा था, वो सपना अधूरा रह गया। और आया तो सपनों का ऐसा स्वागत एक बंद बॉक्स में आया। बताते चले, ये घटना है 26 सितंबर की। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के मनियारी पंचायत के वार्ड नंबर 5 के सोमन गांव के रहने वाले सगीर के परिवार का भरण पोषण करने के लिए प्रदेश गया था, लेकिन सगीर वापस न आ सका। 26 दिसंबर को जब एक बड़ी गाड़ी का चक्का निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह एक दर्दनाक घटना में तब्दील हो गया और उसकी जान चली गई। आज एक हफ्ते के बाद एक एम्बुलेंस उसके गांव पहुंचता है और उसमें उसकी लाश रहती है। पूरा परिवार, पूरा गांव स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि 4 साल पहले सगीर की शादी हुई थी, 2 मासूम बच्चे हैं। वहीं जो उनकी धर्मपत्नी है वह गर्भ से है। जिस तरीके से तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा गांव उठ करके चला आया सगीर को देखने के लिए। जैसा उसके जानने वालों ने कहा, सगीर बहुत ही शांत और अपने परिवार के साथ रहने वाला लड़का था। लॉकडाउन में यहाँ आया, हाईवे पे पंचर का दुकान खोला, उसके बाद टेम्पू चलाया, लेकिन उतनी आमदनी नहीं हो रही थी, क्योंकि महंगाई डायन सबको खा रही है एक एक करके। इतनी महंगाई हो रही है, लोग परेशान हैं और वो अपने वतन, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जा करके 2 रुपए ज्यादा कमाने की कोशिश में कहीं न कहीं उनकी जान भी चली जाती है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनके परिवार का, और जरा सोचिएगा। नए साल के स्वागत में उन नेताओं को कहना चाहूंगा कि आप तो अपने स्वागत में लगे हुए हैं नए साल के, और आप जिनके वोट लेते हैं उनका क्या होता है जब वो अपने परिवार का भरण पोषण के लिए बाहर जाते हैं? क्या रोजगार यहाँ नहीं हो सकता है? जरा सुनिए सगीर के पिता का दर्द और उसके परिवार के लोगों का दर्द। आपका क्या नाम है? अभी जो बॉडी आई है, लाश आई है, वो कौन है और उनका कैसे हुआ मामला? ये हादसा लड़का हुआ। आपका लड़का है? क्या नाम है उसका? सगीर नाम। कहाँ काम करने गया था? चेन्नई। कब गया था? मंगल को। अच्छा, उसके बाद वहाँ पहुँचा रहे, उसके जिस दिन काम करने गया उसके दूसरे ही दिन उसकी? हाँ, 2 दिन के बाद जो है सो हादसा हुआ। आपको आपको फोन आया था वहाँ से क्या? हाँ, फोन आया था सवेरे में। क्या बोला उस फोन पर? फोन पर कहा कि हम ड्यूटी में जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद गया तो फिर? हाँ, तो वहाँ से कौन फोन किया? वहाँ से मरने की जानकारी आपको किसने दिया? वहाँ से लड़का, छोटा वाला लड़का जो था वो फोन किया। अच्छा, वो वहीं रहते हैं? हाँ, साथ में काम करते थे दोनों भाई? हाँ, अच्छा, साथ में दोनों भाई काम करते। ठीक है। क्या नाम हुआ मृतक का? सगीर नाम। आपका घर कहाँ है? घर सोहन है। पंचायत मनियारी है। ठीक जनाब, ये जो बॉडी आई है एम्बुलेंस में, ये किनकी बॉडी और कहाँ से आई है? ये चेन्नई से आई है। सगीर नाम का लड़का है, तो मजदूरी करने के लिए चेन्नई गया था, और वो वहाँ जैसे ही पहुँचा है, दूसरे दिन ये गया काम पे, तो ट्रक का जो चक्का होता है वो खोल करके और उसको टाइट कर रहा था, तो जैक जो होता है वो स्लिप किया। स्लिप करने के बाद इसके सीने पर वो गाड़ी चंप गई। अच्छा, जिससे उसकी हत्या हो गई। जैक उसमें स्लिप कर गया? स्लिप कर गया, और दोनों चक्का एक ही बार वो खोल करके चाह रहा था कि हम लगा दें, वो लगा नहीं पाया, और वो जैक जो होता है वो खुल करके इसी के इस पर गाड़ी सीने पर चपा गई, जिससे उसे दर्दनाक उसकी मौत। ये हादसा कितने दिन पहले हुई है? या 4 दिन हो गया। अच्छा, ये बता सकते हैं कि वो जो जिनकी मृत्यु हुई है वो पहली बार वहाँ गए थे या फिर इससे पहले भी वो जाके कमाने के लिए अपना जाता था और आ जाते थे, वहीं से अपना उनका चलता था भरण पोषण। 5 भाई भी हैं। क्या शादीशुदा है वो? हाँ, 4 साल उनकी लगभग शादी हो चुकी है। कितने 2 बच्चे भी दो हैं, बच्चे। और पत्नी गर्भवती से है। कितने सालों से बाहर काम कर रहे थे? लगभग इससे पहले 8-10 साल से लगभग आना जाना उनका था। ठीक है, उसके बाद से क्या किया कि वहाँ छोड़ दिया। लॉकडाउन से समझिए कि वो यहाँ अपना रह करके NH किनारे वो पंचर की दुकान किया हुआ था, उससे अपना घर चलाता उलाता। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक ऑटो गांव में ही मतलब कि किसी ने उनको दिया चलाने के लिए, उससे अपना
रोज का भरण पोषण करते थे। उसके बाद से फिर उनके मिजाज में क्या आया, बोला कि यहाँ से हमको अब कुछ नहीं होगा, मैं अब बाहर जाऊँगा। बाहर गया, उसे दूसरे दिन वो वहाँ पहुँच करके नौकरी पे जाता है। इस तरह के यानी यहाँ की कमाई से उस तरह का बचत नहीं हो रहा था, घर नहीं चल रहा, संतुष्ट नहीं था वो, संतुष्ट नहीं था। नहीं हो पा अभी आपने कहा कि उनके जाने से पहले जो है ऑफ कैमरा कह रहे थे कि हमसे बहुत अच्छी मुलाकात बात हुई थी, हंसी मजाक। वो किस स्वभाव के बहुत थे? अच्छा है, परिवार पे गांव में किसी से वो नहीं, बस बहुत अच्छा मिलनसार लड़का था। सबको वो मामू कर करके बुलाता था। यहाँ उनका ननिहाल भी हुआ, यहीं रह गया, उनके मम्मी पापा ये सब। क्या ये बड़े थे अपने पूरे परिवार में? नहीं, ये तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे थे। जी, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व वार्ड सदस्य, जलवार पंचायत। ये कितना नंबर वार्ड है? ये आपको मनियारी का 5 है। 5 है। गाड़ी आपको मिली और क्या किस तरह से ये घटना घटी है, बताइए। जिसकी घटना घटी है उसके परिवार के अनुसार से जो घटना हमको सामने आई है, जो हमें जानकारी मिली है, और इससे पहले भी वो परदेसी रहा करता था, और कुछ लॉकडाउन के कारण अब हर व्यक्ति अपने घर परिवार के इससे मजबूर कुछ हो जाता है, जो सहमत साथ में होना पड़ता है। बाद बाकी यहाँ जो भी उसने अपना, चाहे वो गैरेज किया या पंचर दुकान किया या ऑटो चलाया, लास्ट में आके उसका नतीजा निकला कि उनका पालन पोषण सही सलामत नहीं हो पा रहा था। वो व्यक्ति अपना अंदाज लगाया कि हमने जहाँ पहले था वहाँ जाएंगे, हमारा बाल बच्चा स्वस्थ रहेगा, 2 पैसा ज्यादा कमाएंगे। पैसा ज़्यादा कमा लेंगे। इसी स्तर से उसने घर से निकला ही था। अच्छा, घर से निकलने के बाद भी वो अपना मज़े से अपना वहाँ पहुँचा भी, अपना जॉब भी, अपना ड्यूटी भी वो समय पे ज्वाइन भी किया। अब उनके साथ इस तरीके का घटना घट गया, जो वो प्रदेश में ही घटा, और शायद अभी बड़ी उसका आया है। अब रह गया बात ये कि किसी भी गरीब व्यक्ति का कहूँ भी अगर पालन सही से नहीं होगा तो वो अपना रास्ता खोजेगा ही, वो जाएगा ही, और हर गरीब व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा परिवार सुखी रहे। अभी आपके पीछे जो मकान है, क्या उसी मृतक की मकान है जिसका झोपड़ी नुमा? जी, उन्हीं का है वो, अभी उन्हीं का है। वो भी सब तो समझिए कि सरकार के ही आदेश पे सब टिके हुए अपना पेट पालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो उसका उचित जो निर्णय होना चाहिए वो तो खैर बेशक होना ही चाहिए, उचित बनता है। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं इस 5 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हुए, मोहम्मद शमशेर मेरा नाम हुआ, और ये मेरे वार्ड के सदस्य।